सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे डायलॉग राइटिंग। ओके। सबसे पहले हमारे पास जो डायलॉग राइटिंग है वो है गार्डनर, और मतलब हमारे बीच में ठीक है यहाँ पे लिखा है अ गार्डनर सी यू प्लकिंग सम फ्लावर्स। मतलब क्या है, जो गार्डन है वो आपको है ना फूल को तोड़ते हुए देख रहा है, एंड ही कम्स अलोंग एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट हार्मिंग ट्रीज। मतलब कहने का मतलब है कि गार्डन के वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि हमें है ना पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो उनके बिटवीन हमें क्या डायलॉग राइटिंग करनी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है गार्डनर। ओके, अब गार्डनर बोलता है यहाँ पे एक्सक्यूज मी, मतलब माफ़ कीजिए, आई वॉज वॉचिंग यू पिक दोज फ्लावर्स। मैं आपको फूल तोड़ते हुए देख रहा था। एंड डू यू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ अवॉइडिंग अवॉइड हार्मिंग ट्रीज। कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि पेड़ों को नुकसान पहुंचाने से बचाना कितना ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें बचाना चाहिए उनको। उनका उसका कहने का मतलब ये था। चलो, यू मतलब अब हमारी बात कर रहा है। ओह हाई वेल जस्ट, ओह नमस्ते, आई डिडंट थिंक इट वॉज अ बिग डील। ठीक है, जस्ट मतलब ये बोल रहा है जो मैं हूँ, समझो कि मैं हूँ इस जगह पे, यू की जगह पे। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे लिए कोई बड़ी, मतलब मैं सोचता था ये कोई बड़ी बात नहीं है फूल तोड़ना। ठीक है, आई जस्ट वॉन्टेड सम फ्लावर्स फॉर माई होम्स। मैं अपने घर के लिए कुछ फूल तोड़ रहा था। ठीक है, मतलब मुझे कुछ फूल चाहिए थे। अब यहाँ पे माली बोलता है वापस से गार्डनर, आई अंडरस्टैंड। मतलब गार्डनर बोलता है कि मैं समझता हूँ, बट ट्रीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर इकोसिस्टम। लेकिन जो पेड़ होते हैं ना वो हमारे लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। दे प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन, शेड एंड हैबिटेट्स फॉर वेरियस वाइल्ड लाइफ। कहने का मतलब है ना कि वो हमें क्या क्या प्रदान करते हैं। वो हमें छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं। मतलब आवास मतलब होता है कि घर, जैसे कोई बर्ड्स हो गया उनके लिए हो गया, कोई मतलब ना एनिमल्स हो गया उसके नीचे मतलब बैठ गया, तो ये साइड वगैरह वो सब प्रोवाइड कराते हैं कौन, ट्री। एंड आगे लिखा है कि बाय प्लगिंग फ्लावर्स और हार्मिंग ट्रीज वी डिस्टर्ब देयर नेचुरल बैलेंस एंड कैन हैव नेगेटिव कंसिक्वेंस फॉर इन्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है कि फूलों को तोड़कर या पेड़ों को नुकसान पहुंचाकर हम उनके प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ नहीं सकते। ओके, और पर्यावरण के लिए नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम फूल को तोड़ते हैं, पेड़ को काटते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमें नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जैसे क्या है, पेड़ सूख गया, या फिर मतलब क्या कुछ रीज़न और हो गया। तो वो सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे क्या निगेटिव चीज़ें गार्डनर और मुझे समझा रहा है, समझ के मान लो। चलो ठीक है, अब यू। ओके, चलो मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं हूँ मतलब यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है आई डिड थिंक अबाउट इट दैट वे बिफोर। मैंने पहले इस बारे में अच्छी तरह नहीं सोचा था। ठीक है, आई गैस आई एम टेकिंग ट्री फॉर ग्रांटेड। मुझे लगता है कि हमें पेड़ों को हल्के में, मतलब पेड़ों को हल्के में ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोला है आई गैस आई एम टेकिंग ट्रीज फॉर ग्रांटेड। मतलब मैं पेड़ों को हल्के में ले रहा हूँ। हल्के में मतलब क्या है कि हम आसानी से उसे काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब गार्डनर क्या बोलता है, देखो। गार्डनर बोलता है कि दिस इज कॉमन ओवरसाइट बट एवरी लिटिल एक्शंस काउंट व्हेन इट कम्स टू प्रिजर्विंग अवर इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे बोला है देखो, यह एक आम चूक है। ठीक है, ये जो गलती हुई ना आपने मतलब फूल तोड़ा, ये एक आम गलती है, कोई मतलब ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है। लेकिन जब हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने की बात आती है तो हर छोटी छोटी कार्रवाई मायने रखती है। ठीक है, मतलब हमें फूलों मतलब पेड़ को बचा चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें। एंड आगे लिखा है इंस्टीड ऑफ प्लकिंग फ्लावर्स एंड वाई नॉट कंसिडर प्लांटिंग सम फ्लावर्स इन योर गार्डन और सपोर्टिंग अ लोकल नर्सरी, एंड दैट वे यू कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड विदाउट कॉजिंग हार्म। तो यहाँ पे बोला है कि फूल तोड़ने के बजाय अपने बगीचे में कुछ फूल लगाने या स्थानीय नर्सरी का समर्थन करने पर विचार क्यों नहीं करते। इस तरह आप नुकसान पहुंचाए बिना प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फूल तोड़ने की बजाय अपने गार्डन के अंदर पेड़ों को लगाते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। तो इस क्या करेंगे, हम नेचर का हम क्या करेंगे, आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है यू, जस्ट मैं मेरी बात कर रहे हैं, यू आर राइट, जस्ट है ना, मैं बोल रहा हूँ गार्डन से, तुम सही कह रहे हो। आई विल डेफिनेटली बी मोर केयरफुल फॉर नाउ ऑन। ठीक है, आप सही कह रहे हो, मैं अब निश्चित रूप से अधिक सावधान रहूंगा। एंड थैंक फॉर लेटिंग्स मी नो, मतलब मुझे बताने के लिए धन्यवाद। ठीक है, एंड आगे बोला है गार्डनर, क्या बोलता है गार्डनर, ठीक है, सो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, इट्स माई प्लेजर टू स्प्रेड अवेयरनेस
अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज एंड द इन्वायरमेंट। मतलब यहाँ पे गार्डनर बोलता है पेड़ों और पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना मेरे लिए खुशी की बात है। ठीक है, एंड आगे लिखा है इफ़ यू एवर हैव एनी क्वेश्चंस और वांट टू मोर, मतलब डोंट हेसिटेट टू आस्क। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला है अगर आपके पास कभी कोई सवाल हो या आप और जानना चाहें तो बेझिझक पूछें। ठीक है, तो टुगेदर वी कैन मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस। तो हम सब मिलकर सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कहने का मतलब ये देखो, ये गार्डनर और मेरे बीच की बात है, समथिंग आप अपने बीच में ले सकते हो। तो आई होप ये वाला आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया हो। आपको इसी तरीके से कुछ डायलॉग राइटिंग मेंशन करना है। ठीक है, आपको अगर कोई और चीज़ मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, कोई टॉपिक या फिर कोई मतलब पैराग्राफ, तो आप उसको और ऐड करके थोड़ा सा लॉन्ग ले सकते हो। ठीक है, सो आई होप ये वाला क्लियर हो गया हो। हम चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर, इस डायलॉग के ऊपर। सो हेलो एवरीवन, तो अब हम बात करेंगे सेकंड वाले पॉइंट की। यहाँ पे लिखा है राइट अ डायलॉग बिटवीन अ मदर एंड हर डॉटर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ वुमेन बीइंग्स एबल इनफ टू अर्न वंस वन लिविंग। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ माँ और बेटी के बीच में बात हो रही है सेल्फ डिपेंड बनने की। ठीक है, मतलब लड़की क्या है, सेल्फ डिपेंड बनना चाहती है। तो बस पूछ रही है कि मतलब औरतों को, मतलब बोल सकते हैं लेडीज़ का सेल्फ डिपेंड बनना क्यों ज़रूरी है। चलिए तो फिर हम चर्चा करते हैं आपस में। ठीक है, देखो आपको ना इस तरीके से कोई भी टॉपिक ले लेना है सेल्फ डिपेंड का या फिर किसी और चीज़ का। ठीक है, वैसे तो ये सेल्फ डिपेंड के ऊपर ही है, तो मैंने भी कुछ इस तरीके से लिया है। चलो मॉम, तो मॉम बोलती हैं जस्ट गुड इवनिंग डियर। ठीक है, गुड इवनिंग प्रिय, हाउ वाज योर डे, आज का दिन कैसा रहा। ठीक है, सो डॉटर हाय मॉम, जस्ट हाय को हम नमस्ते बोलते हैं। नमस्ते मॉम, इट बीन गुड, मतलब मेरा दिन अच्छा रहा, थैंक यू। ठीक है, जस्ट पूछने के लिए धन्यवाद बोलते हैं ना। सो आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट समथिंग, जस्ट मेरे मतलब दिमाग में कुछ चल रहा है। ठीक है, एंड आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट इट, मतलब इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है मॉम, ऑफ कोर्स, वास्तव में। डियर व्हाट ऑन योर माइंड, तो मतलब जो माता जी है वो अपनी लड़की को बोलती है आप तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, जस्ट मुझे बताओ। ठीक है, मैं अपनी चर्चा करते हैं उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे जो डॉटर बोले तो बेटी बोलती है वेल, बहुत अच्छी बात है। सो यू ऑफ्टन टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट एंड कैपेबल। ठीक है, मतलब एंड आगे लिखा है वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर अ वुमेन टू अर्न हर ऑन लाइवलीहुड। मतलब यहाँ पे बोला है कि तुम अक्सर स्वतंत्र और सक्षम होने के महत्व के बारे में बात करती हो। एक महिला के लिए अपनी सेल्फ डिपेंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मतलब ये आजीविका को कमाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मतलब लड़कियां क्यों मतलब है ना सेल्फ डिपेंड बने, उसके पीछे रीज़न पूछ रहे हैं। तो मॉम दैट्स अ गुड क्वेश्चन या फिर ग्रेट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा तुमने पूछा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ये बहुत एक महान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एंड आई बिलीव इट इम्पोर्टेंट फॉर अ वुमेन टू सेल्फ रिलायंट एंड फॉर मैनी रीजन्स। मतलब कहने का मतलब ये है, मेरा मानना है कि महिला के लिए कई कारणों से आत्मनिर्भर होना जरूरी है। आत्मनिर्भर का मतलब होता है सेल्फ डिपेंड या फिर सेल्फ रिलायंट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डॉटर आई अंडरस्टैंड, जस्ट जो माता बोल रही है ना उसको जस्ट बोलती है मैं समझती हूँ। एंड सो इट्स अबाउट हैविंग चॉइस एंड बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर एनी चैलेंजेस एंड दैट लाइफ थ्रो एट हर। मतलब यहाँ पे बोला है तो यह विकल्प रखने और जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहने के बारे में है। जस्ट जो मतलब यहाँ पे क्या है दोनों की मतलब माँ से है ना, जस्ट लड़की बोलती है कि मतलब आप मुझे ना आगे की, जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ ना, तो उसको जो चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही मतलब है ना सेल्फ डिपेंड बनना है एक तरह का। ठीक है, तो जो मम बोलती है एब्सोल्युटली, मतलब एकदम राइट, बिल्कुल सही। ठीक है, इट्स अबाउट द फ्रीडम टू मेक चॉइस बेस्ड ऑन योर वांट्स एंड नॉट जस्ट योर नीड्स। कहने का मतलब ये माँ बोलती है यहाँ पे कि ये केवल अपनी ज़रूरतों के आधार पर नहीं है बल्कि अपनी इच्छाओं के आधार पर चुनाव की स्वतंत्रता के बारे में है। मतलब क्या है कि अगर है ना आप सेल्फ डिपेंड बनोगे, मतलब है ना माँ बोल रही है लड़की से, तो आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चॉइस कर सकते हो, उस चॉइस से आगे बढ़ सकते हो। एंड आगे लिखा है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड्स अ सेफ्टी नेट अलाउइंग यू टू परस्यू योर पेशेंस एंड परस्यू योर एजुकेशन। मतलब यहाँ पे बोला है कि जो पैसे की स्वतंत्रता है ना वो एक सुरक्षा जाल प्रदान करती है। क्योंकि देखो अगर सेल्फ डिपेंड बनेगी लड़की, अगर कमाएगी तो वो अपने मतलब है ना पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकती है पैसे, अपने पैशन के लिए यूज़ कर सकती है। तो मतलब यहाँ पे क्या ये सबसे अच्छा एक जाल प्रदान करती है जहाँ पे क्या वो आगे लड़की बढ़ सकती है अपने पैसों से, एंड जिससे आप अपने जुनून का पीछा कर सकते हो और अपनी शिक्षा जारी रख सकते हो। ठीक है, तो माँ बोल रही थी लड़की से। अब डॉटर बोलती है
दैट मेक्स सेंस, मतलब ये समझ में आता है, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज कैपेबल एज यू, ठीक है। तो मतलब बोला यहाँ पे जो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह मजबूत और सक्षम बनना चाहती हूँ, अपनी माता से बोलती है। मॉम, यू आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, तुम पहले से ही स्ट्रॉन्ग हो माई डियर, मतलब प्रिय, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू हैव द टूल्स एंड स्किल्स टू मूव थ्रू लाइफ विथ कॉन्फिडेंस, मतलब मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पास आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए उपकरण और कौशल हो। मतलब आप जैसे भी तुम है ना आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो आपके पास तुम्हारे पास एक लाइफ हो, एक तरह का तुम्हारा गोल हो, तुम उस गोल पे मतलब चलती रहो, आगे बढ़ती रहो, ठीक है। एंड आगे लिखा है योर पोटेंशियल इज लिमिटलेस एंड बीइंग्स एबल टू अर्न योर ऑन लाइवलीहुड इज वन ऑफ द की टू अनलॉकिंग इट, मतलब यहाँ पे बोला है कि तुम्हारी क्षमता असीमित है, ठीक है। मतलब तुम जो भी कर सको वो जस्ट तुम असीमित है, मतलब क्या, तुम जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो बिंदास होके। एंड और अपनी आजीविका कमाने के लिए सक्षम होना इसे अनलॉक करने की कुंजी में से एक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कमाने लगते हो ना तो आप आगे बढ़ सकते हो, माता अपनी डॉटर से बोलती है, ठीक है। तो आप आगे बढ़ सकते हो क्योंकि वो पैसे क्या है आपके लिए एक रास्ता मतलब प्रोवाइड करेंगे कि आप जो भी करना चाहते हो आपके पास उसके लिए पैसे हैं, ठीक है, इस तरीके से। एंड आगे लिखा है डॉटर थैंक यू मॉम, ठीक है, जस्ट धन्यवाद मॉम। आगे बोलते हैं आई विल कीप दिस इन माइंड व्हेन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, मतलब भविष्य की योजना बनाते समय मैं इसे ध्यान में रखूंगी। मतलब देखो ऑलवेज याद रखना, मैं भी थोड़ा सा पॉइंट जोड़ता हूँ कि लड़कियों का सेल्फ डिपेंड होना इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज क्या है वो बोझ ना बन सके, ठीक है। अगर वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगी तो वो अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकती हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी जॉब में, किसी भी नौकरी में, किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो आगे मॉम जो बोलती हैं क्या बोलती हैं, देखो मॉम आई एम सो प्राउड ऑफ द थॉटफुल यंग वुमेन्स एंड यू आर बिकमिंग, मतलब बोला है कि मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि तुम एक विचारशील युवा मतलब युवा महिला बन रही हो, ठीक है। मतलब तुम है ना आगे बढ़ने के लिए ना विचार कर रही हो बहुत ज़्यादा। एंड आगे लिखा है आई विल ऑलवेज बी हेयर टू सपोर्ट एंड गाइड यू, मतलब मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी और गाइड करूंगी, ठीक है। एंड डॉटर थैंक यू मॉम आई लव यू, जस्ट जो लड़की है वो बोलती है मम्मी मतलब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ वो सारी चीज़ें। सो मॉम बोलती हैं आई लव यू टू डियर, ओके। सो आई होप ये कन्वर्सेशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, ठीक है। और आपको इसी तरीके से अपने डायलॉग राइटिंग में मेंशन करना है। सो आपको जस्ट क्लियर ही हो जाएगा कि किस प्रकार से आपको मतलब है ना ये पॉइंट को रखना है। ये आप इनमें से ऐड कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हो जो आप लेना चाहते हो, ठीक है। चलते हम सीधा तीसरे वाले डायलॉग के ऊपर। सो बात करते हैं हम तीसरे वाले पॉइंट की। हमारे पास तीसरा डायलॉग राइटिंग क्या दिया है, राइट अ डायलॉग बिटवीन फ्रेंड्स वेर इन वन कन्विंस द अदर टू जॉइन अ योगा क्लास टू बेटर हिज हर एकेडमिक रिजल्ट एंड हेल्थ। कहने का मतलब ये ना कि जो एक दोस्त है दूसरे दोस्त को कन्विंस करना चाहता है योगा क्लास के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। सो पहला फ्रेंड, देखो आप हाई वगैरह से भी स्टार्ट कर सकते हो, हाई हाउ आर यू वगैरह वो सारी चीज़ें जस्ट मैंने आपको डायरेक्टली बताया। तो आप इन टॉपिक में से कोई भी पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हो या फिर इसके अंदर आप इसी को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया फ्रेंड वन, हे हैव यू एवर थॉट अबाउट ज्वाइनिंग अ योगा क्लास। कहने का मतलब ये कि अरे क्या तुमने कभी योग क्लास मतलब कक्षा में शामिल होने के बारे में सोचा है, ठीक है। योग समझ रहे हो, योगा के बारे में मतलब शामिल होने के लिए सोचा है। सो फ्रेंड टू नॉट रियली, ठीक है, जस्ट हाँ वास्तव में तो नहीं सोचा मैंने इसके बारे में। एंड आई हैव बीन रियली बिजी विथ असाइनमेंट लेटली एंड आई डोंट थिंक आई हैव टाइम फॉर इट। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं हाल में ही इस असाइनमेंट में बहुत व्यस्त रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इसके लिए समय होगा। किसके लिए, योगा के लिए, ठीक है, योगा क्लास के लिए। एंड फ्रेंड वन वापस से एक पहला मित्र बोलता है आई नो यू आर बिजी, ठीक है, मैं मतलब जानता हूँ कि तुम बहुत व्यस्त हो, बट ट्रस्ट मी, लेकिन विश्वास करो मुझ पर, एडिंग योगा टू योर रूटीन्स कैन बी रियली इम्प्रूव योर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड ओवर हेल्थ। मतलब यहाँ पे बोला है कि अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करने से वास्तव में तुम्हारा शैक्षणिक प्रदर्शन और स्वास्थ्य दोनों ही बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। अब मित्र टू बोलता है, मतलब दूसरा मित्र बोलता है रियली, मतलब वास्तव में, हाउ कैसे, ठीक है। तो पहला मित्र वापस से समझाता है अपने तो दूसरे मित्र को, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल योगा हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। मतलब बोला है यहाँ पे कि सबसे पहले
जो योगा होता है ना वो तनाव के स्तर को दूर करने में मदद करता है, ठीक है। फिर आगे बोला है डू यू नो हाउ ओवरवेल्म्ड मतलब यू हैव बीन फीलिंग लेटली, मतलब यहाँ पे बोला है क्या तुम्हें पता है कि तुम हाल ही में कितना अभिभूत महसूस कर रहे हो, मतलब क्या कितना, मतलब ऐसा बोरिंग टाइप का बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि थोड़ा डल टाइप का, आप उसे लोनलीनेस भी बोल सकते हो, या फिर मतलब क्या टायर्ड भी बोल सकते हो। एंड योगा कैन हेल्प यू मैनेज इट, मतलब योगा क्या करेगा तुम्हें प्रॉपर सही तरीके से मैनेज करेगा, अच्छी तरीके से। एंड आगे बोला है कि इट अलाउिंग यू टू हैव बेटर फोकस एंड कंसंट्रेशन ऑन योर स्टडीज़, मतलब योगा क्या करेगा तुम्हें, मतलब क्या एक बेटर फोकस प्रोवाइड करेगा और पढ़ाई के लिए मतलब कंसंट्रेशन में मदद करेगा, ठीक है, कंसंट्रेट करने में मदद करेगा। बोल सकते हैं हम ध्यान एकाग्रता बोल सकते हैं, उसे ध्यान बोल सकते हैं कि ध्यान में पढ़ाई में ध्यान लगाने में मदद करेगा। तो जो फ्रेंड टू है मतलब दूसरा फ्रेंड बोलता है दैट साउंड प्रोमिसिंग बट आई एम नॉट श्योर इट इनफ टू मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा मित्र बोलता है यह एक आश्चर्यजनक नहीं है लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह कोई महत्वपूर्ण अंतर लाने में कोई मतलब पर्याप्त है। तो कहने का मतलब ये है, दूसरा दोस्त ऐसा बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि योगा करने से कुछ होगा, कुछ डिफरेंसेस आएगा, ठीक है। तो पहला मित्र वापस से बोलता है इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिड्यूसिंग स्ट्रेस, मतलब ये केवल तनाव करने के लिए नहीं है, ठीक है। योगा ऑल्सो इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन फ्लो टू द ब्रेन एंड विच बूस्टेड कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब यहाँ पे बोला है योग सिर्फ मस्तिष्क में रक्त परिसंचरण और ऑक्सीजन के प्रभाव को भी बढ़ाता है जिससे संज्ञात्मक कार्य को बढ़ाता है, मतलब बढ़ोतरी मिलती है। कहने का मतलब ये है ना कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जिससे क्या है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे क्या है माइंड है ना एकदम बूस्ट हो जाता है, ठीक है। एंड प्लस इट इज़ इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ योर मसल्स, और साथ में ही अपनी जो मसल्स है, तुम्हारी जो मसल्स है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन देखने को मिलेगा, और योर मसल्स एंड सो यू विल फील मोर एनर्जेटिक एंड अलर्ट ड्यूरिंग स्टडी सेशन। कहने का मतलब ये है अब इसलिए आप अध्ययन सत्रों के दौरान अधिक ऊर्जा मतलब हम बोल सकते हो कि अधिक एनर्जी फील करोगे, ठीक है, महसूस करोगे। तो फ्रेंड टू जो बोलता है मतलब दूसरा फ्रेंड बोलता है कि आई नेवर थॉट अबाउट इट दैट वे, मतलब मैंने इस बारे में पहले कभी नहीं सोचा, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हैं इस तरह नहीं सोचा। आई गैस इट वॉन्ट हर्ट टू ट्राई इट, मतलब मुझे लगता है कि इससे आजमाने से कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सो आगे बोला है फ्रेंड वन, सो एब्सोल्युटली, मतलब बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा इसके बारे में तो बोल रहा है। एंड बिजाइड्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक बेनिफिट, मतलब और इसके अलावा यह केवल लाभों के बारे में नहीं है, मतलब क्या है ये बेनिफिट्स नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बोला है योगा प्रोमोट्स ओवरऑल वेल बींग्स, मतलब यहाँ पे क्या दिया कि तुम्हें एकदम सक्षम बनता है हर चीज़ के अंदर। एंड इट कैन हेल्प यू स्लीप बेटर, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम्स एंड इवन इम्प्रूव योर मूड। तो कहने का मतलब है एक तो तुम्हें मतलब है ना बहुत अच्छी नींद मतलब प्रोवाइड कराता है, दूसरी बात अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, बढ़ाता है, एंड अपने जो मूड होता है ना उसको भी इम्प्रूव करता है, ठीक है ना, मतलब माइंड हमेशा अच्छा काम करेगा, अच्छी चीज़ें सोचेगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है दूसरा फ्रेंड ओके यू हैव कन्विंस्ड मी, ठीक है, जस्ट तुमने मुझे मना लिया है, आई विल गिव इट अ ट्राई, डू यू नो एनी योगा क्लास, मतलब नियर बाई, मतलब कहने का मतलब है तुमने मुझे बना लिया है कि ओके मैं ट्राई करूँगा, ज्वाइन करूँगा, क्या तुम्हारे आसपास कोई मतलब है ना योगा क्लास है। तो फ्रेंड वन मतलब पहला फ्रेंड बोलता है श्योर आई विल सेंड यू सम सजेशन, मतलब क्या है मैं तुम्हें जो सजेशन या फिर विचार भेज दूंगा, एंड ट्रस्ट मी यू वॉन्ट रिग्रेट इट, ठीक है, जस्ट तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, तुम पछताओगे नहीं, ठीक है। सो आई होप ये वाली कन्वर्सेशन आपको प्रॉपर तरीके से आ गई हो, ठीक है। सो हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे। सो